कल हमने एक खबर चलाई थी जिसमें दो तीन युवक जो है वो दो महिलाओं पे आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने उनके साथ जो आके दुकान पे आके बदतमीज़ी की है। वो खबर आपने कल देखी जिसमें हमने कैप्शन ये दिया था, दो महिलाओं ने इन युवकों को ऐसा क्या कहा कि बात अखनूर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। वो खबर आपने देखी होगी। आज मैं बता दूं हमारे साथ मौजूद हैं उस सब पे बात करने के लिए। हमने उसमें मेंशन किया था कि दूसरा पक्ष जो है वो अपनी बात रखने के लिए हमसे संपर्क करे, तो दूसरा पक्ष जो है इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। सारी बात करूंगा उसके पीछे की सच्चाई क्या थी, ये जो आरोप लगे थे। एक वीडियो इन्होंने हमें दिखाया है, वो वीडियो पहले सबसे मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो देखें। ये जो आरोप लगाए जा रहे थे युवकों द्वारा, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है क्या नहीं। पहले आप वीडियो देखो फिर बात करूँगा सारी। ऑन कर ले। आपकी शॉप है? हरमीत आप हो? अंकल जी बैठो, 2 मिनट गल करनी है, बैठो प्लीज। फिर इंस्टाग्राम अकाउंट कुदा हरमीत करिए। तुसें आखेआ मैं जानदा नहीं कुसै, मैं कल फोन किया तुसें, फोन नंबर पर तुंदे नाल गल होई ही, कुदे कन्नै होई? नंबर दस्सी केड़े पर होई ही? खैर मैं दसनी है, कल होई ही ना किन्ने बजे कन्नै? 6005578583 भरा नंबर है। तो मैं पुछया भी हरमीत कौन है, तुसें आख्या मैं नहीं जानता, लेकिन मतलब अच्छा वो आखा था मैं नहीं जानता। अंकल जी जुदा भी मैं इंस्टाग्राम अकाउंट दसनी है, मैं पुछया भी घर कुद्धर ने तेरे, मैं महल्ला कट्ठा करना फिर आना। मेरा नाम रीना चौधरी है, मैं सांबे रौह्नी, पेके मेरे इधर ही दलपत कौर, पता दईपुर को लग्गा ओ, अस भी जट होने। तो मैं इयां अपने बच्चे गलत किश करन दुख लगता ना, मैं फोन किया समझाने लिए कि ये गलत है। तो बट कुसै लेडी लिए पुट्ठे सीधे कमेंट, इहदे लिए पुट्ठे सीधे कमेंट, इहदे अकाउंट पर जी गंद बकेआ, वो चीज़ नहीं सही। कुसै एक बंदे दे आखने पर हाँ जी ये देखो ना, ये अकाउंट है ना, ये कुदा भरा है ना, पूरी चैट रखी दी। ये मुड़ा पहले दा भी इरक दा करा दा, हुण अति होई क्योंकि युवा जट सभा कन्नै चलदा वो पर आएगा ना, तुस चलदे हो? हाँ तो तुस भी चलदे फिर उस्सै टीम दे हिस्से होए ना तुसें भी, ठीक है। फिर तुसें पता तुंदा भरा केह् करा दा, लेकिन ठीक है ना, मैं उनकी पूरी वीडियोस देखिया। भरा कुत्थै है कुत्थै हो? तुस बोलन दियो, अंकल होरें पता होना चाहिए। मैं तां आखेआ, मैं नहीं ते मैं घर आना हा, पुछिया म्हल्ला कुद्धर है। हाँ इधर आओ अंकल जी, अंकल जी इधर आओ, अंकल जी इधर आओ, अस गल कर रहा है, तुझे पता होना चाहिए। क्यों गल कर देना, तो तेरे कन्नै क्यों बुजुर्ग कन्नै गल करनी? तू केड़ी उम्र, किन्नी उम्र है तेरी? तू पुछिया नहीं दसना कुदे कन्नै गल करनी, समझे? जेड़े तरीके नाल करे अंकल उंदे नाल गल करे, तू बिच नहीं बोल, तेरे ज्यादा जोश है। किस तरीके करा, जिस तरीके नाल गल करे उस तरीके नाल। पहले मैं सिर्फ अंकल अंकल करिए गल करे, बदतमीजी नहीं करे, तू बदतमीजी नहीं। फिर तू बिच नहीं पो, मैं अंकल कन्नै गल करेंगे, ठीक है? तू वाले पापा नहीं बनया, अरे बच्चा है, बच्चा बनिए रहा। तो फिर बच्चे अंगर बिहेव कर, ओके? गलती करोगे तो सीधा करांगे, फिर सानू कानून भी आंदा, बाद परचे भी लगते, अस नहीं चाहते कि अस अपने, देखो मैं भी जट बरादरी दी, मैं नहीं चाहती। अंकल जी आओ उधर, मैं तुसें चैट दसनी पूरी। आ देखो तीन अस तंग मैं पढ़ी सुन नहीं। अच्छा मतलब डैडी सिर पीला, मैं चल मल्ला चल, तेरे मल्ला कट्ठा करनी, 5 रुपए कट्ठा करने, फिर तू ते छिंज जोला तू लोकें दी जनानियां दी इज्जत कर दो। भरा हुण भरा कुत्थे? तू गली हूं तू भरा नहीं है तो तू भी नहीं बोल, तेरे डैडी होरे दे चुप। तू तेरे भरा और नहीं, सिर्फ तेरे डैडी की गल हुई, तेरा दिमाग ज्यादा खराब है, हीट है बड़ी तेरे च। इन्ना क्या किया अंकल, झूठ बोला था? कमेंट इन्ना क्या किया, इहदा क्या गल करने का तरीका दसा दा? जा तो फिर अस दुकाना पर, फिर दुकाना पर पुलिस भी आती है, फिर दुकाना पर पुलिस भी आती, अस सदी लैके आने बोलो। ये दस्यो कमेंट दस्या
तेरी दुकान बड़े ग्राहक बैठे थे, बदतमीजी करगा, कुछ कहना तो सुनता भी नहीं। दुई बारी पता लगा कुछ लेडी क्या नहीं करा जो तू कुछ दी जनानी पर गल्ला करा ला तू नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, तेरा दिमाग खराब क्या करेगा? बोल वीडियो कर, तू बोल बोल क्या करेगा? अंकल जी पल्ला इकट्ठा करो, मैं एक मिनट दस तू कमेंट दस ए मुड़ा अंकल ए लिखदा रंडी कुछ जनानी दी तब वीडियो तू भी है बड़े गाहक बैठे पता लगे दुकान में बाहर खड़ी है वीडियो का ये दुकान क्या कर दे अंकल का चलो चलो बदतमीज बच्चा। मैं सिर्फ अंकल जी मैं कोई बदतमीजी की थी तुमने ना, मैं सिर्फ गल करा दी इदी मती गर्मी है सुनाई ला पोपर आए भी जुदी आउदा भी इलाज किया अज ठीक है सुनाई ला सदी ला बोला आई है बदतमीज अस तमीज कन्नै गल करना कि बच्चे समझाओ कि गलती नहीं करे नहीं तो पुलिस भी आई सकती है इत्थे आहो बुलाई लगे तुसें डर नहीं है तुंदा डर फिर सीधा करना। अंकल जी अस परिवार वाले अस नहीं चाहते कल लोग। मैम क्या कहना चाहते हैं, ये वीडियो जो है सारी जनता ने देख लिया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये आरोप जो है उन युवकों द्वारा लगाए जा रहे थे, वीडियो में आपने दिखाया और आम जनता ने भी ये देखा कि उसमें तो जो रेप के जो एलिगेशन लगाए जा रहे थे उसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो किस तरह से देखते हैं ये जो पूरी घटना हुई आखिर ये इसके पीछे का कारण क्या है कि इतने बड़े आरोप जो है वो लगाए गए आपके ऊपर, जहाँ ये एक टूरिस्ट वीज़ा के लेके भी कहा गया कि कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, हमारे को वहाँ गए हम टूरिस्ट वीज़ा पे भेज दिया, वर्क वीज़ा था, पूरी इसके पीछे की है बात क्या है ये? जी आपने जो कल न्यूज़ चलाई उसमें एक वीडियो जो थी जिसमें कि दुकान में घुसते हुए हम दिखे, बट अगर गाड़ी लगती है, हाँ गाड़ी लगती है, बस उसके अंदर का उन्होंने आपको कुछ भी तथ्य नहीं बताया और एक झूठ बोल दिया हमारे पास प्रूफ है, लेकिन उन्होंने दिखाया कुछ नहीं और अंदर क्या हुआ उसकी वीडियो हमने आपको दी है क्योंकि हमें पता था ये शरारती तत्व हैं, कल को कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं। तो फॉर सेफर साइड हमने भी अपना कैमरा ऑन और माइक ऑन रखा था, तो वो सारी वीडियो हमने आपको दिखा दी है कि अंदर क्या बात हुई। जो भी कल बातें इन लोगों ने बोली वो अभी प्रूव हो गया कि वो सब झूठ थी। ये सारे फॉर्ज एलिगेशन, फेक एलिगेशन इन लोगों ने लगाए कि दो युवतियों ने आकर ऐसे ऐसे हम पे एलिगेशन गंदे गंदे लगाए, जबकि बात सच ये थी कि ये जो दो लड़के हैं हरमीत और मन्नी, इनसे हमारी एक दिन पहले भी फ़ोन पे मैंने इनको समझाया कि इन लोगों ने इस लड़की के सोशल मीडिया के अकाउंट पर गंदे गंदे भद्दे कमेंट जिसमें रंडी साली और मिडिल फिंगर दिखाकर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सोशल मीडिया पर ऐसे वर्ड्स यूज़ करना, बट इन लोगों ने वो किए। तो जब मैंने देखा कि ये अपनी चौधरी लड़के हैं तो मुझे लगा कि मेरा मायका यहीं पे है, तो एटलीस्ट आई कैन अप्रोच देम और उनके पेरेंट्स से बात कर सकती हूँ कि इन बच्चों को समझाएं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट करना किसी भी लेडी के लिए, किसी भी लड़की के लिए ये उनको शोभा नहीं दिखता। और मैं भी जाट बिरादरी से बिलोंग करती हूँ, अगर इस पर कानूनी कार्रवाई डायरेक्ट की जाएगी तो कहीं ना कहीं बच्चों का करियर स्पॉइल होता है, तो पहले उनको समझाना ज़रूरी होता है। तो सिर्फ एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गए थे, लेकिन दुख इस बात का है कि इनको चलाया जा रहा है कुछ राजनीतिक लोगों को द्वारा, जिनकी अपनी मंशा पूरी नहीं होती, वो इन तरह के प्यादों को यूज़ करते हैं। तो शायद उन्होंने इनको गाइड किया कि आप ऐसे ऐसे एक मनगढ़ंत कहानी बनाओ और इन लेडीज़ को फ्रेम करने, क्योंकि वो खुद शायद जैसे होता है सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात, उनसे कुछ हो नहीं पा रहा, तो वो सोच रहे हैं कि मैं इन तरह के प्यादों को यूज़ करके इनको फंसाने की कोशिश करूं, जबकि तथ्य और जो इनकी मनगढ़ंत कहानी है उसमें टोटली डिफरेंट पिक्चर सामने आई है। आप जैसे वहाँ पे पहुँचे, ये कैसे मतलब इनसे मिलने पहुँचे थे उस वक्त? एक दिन पहले भी फ़ोन करके इनको मैंने बताया था कि हम आपके यहाँ आएंगे, आपने गंदे गंदे कमेंट्स किए, आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, आपके मोहल्ला इकट्ठा करेंगे, उनसे बात करेंगे आपको कि आपके बच्चे किस तरह के काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कैसे लेडीज़ को हरास कर रहे हैं, के लिए हम समझाने के, बिकॉज आई बीइंग अ PRI, आई बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आई बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, आई बीइंग अ जाट रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज जाट सभा में भी मैं हूँ, तो हमें नहीं अच्छा लगता कि हमारे बच्चे किसी गलत दिशा में जाएं, कल को किसी कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बने, किसी पर्चे का हिस्सा बने, कई जेलों में जाएं या उनका करियर स्पॉइल हो। तो पहली मंशा मेरी यही थी कि उनके घर जाकर उनको समझाया जाए, और इसी मुद्दे से या इसी मोटिव से हम वहाँ गए थे, हमने उनको समझाया। उनके पेरेंट्स भी वहीं पे दुकान पर बैठे हुए थे। उस वीडियो में अगर आपने देखा जो इन्होंने दिखाई है उसमें भी दिखाया कि इनके फादर साहब साथ में ही गए हैं हमारे साथ, तो इनके फादर को बिठाकर मैंने बड़ी शांति से बात करने की कोशिश की, लेकिन ये लड़का मन्नी जो है वहाँ पे भी बदतमीजी करना शुरू हो गया। उल्टा उसने हमारे साथ बदतमीजी करी, अपने फादर के साथ बदतमीजी करी, अपने फादर तक पर हाथ तक उठाने को वो लड़का तैयार हो गया था। उसके
एक मोमेंट आया उसका फादर भी हाथ उठाने को तय, क्योंकि ये इतनी बदतमीजी और इतनी गर्मा गर्मी में आ गया था। फिर उसके बाद जैसे उसके फादर ने को मैंने बताया कि मैं यहीं से लोकल हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आप तो हमारी रिश्तेदारी हैं। तो एक बाद में एक नॉर्मल सा माहौल क्रिएट हो गया, रिश्तेदार वाले, क्योंकि उन्होंने मेरे फादर का नाम लिया, मेरे ताया जी का नाम लिया कि हम उनको जानते हैं। तो एक होमली एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट बाद में बन गया। इनकी मदर ने काफ़ी देर फिर बाद में हमसे बात करी, उन्होंने बड़ा अच्छे से ट्रीट किया कि नहीं आप हमारी बच्चियाँ हो, कोई नहीं हम अपने बच्चों को समझाएंगे। जो दूसरा लड़का हरमी था जबकि वो घर पे नहीं था, वो कह रहे हाँ जब आता है हम उसको भी समझाएंगे। कल भी मेरी इनके पेरेंट्स से बात हुई, तो मैंने यही बोला कि हमारी उस दिन क्या बात हुई उसकी भी रिकॉर्डिंग इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू कि कल हमारी क्या बात हुई है। उन्होंने कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम अपने बच्चों को समझाएंगे। तो मैंने कहा आज भी आपके बच्चों ने झूठ मीडिया में बोला, अब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आज हम अखनूर में स्पेशली एक तो अपना पक्ष रखने आए कि जो भी इन लोगों ने फॉल्स एलिगेशन लगाए, मेरे पे लगाए, मेरी बहन जो अब्रॉड बैठी है, सोशल मीडिया के थ्रू सबको पता है कि हम कितनी बहनें हैं, कौन सी बहन, जबकि अगर वो एलिगेशन लगाना चाहते हैं उनकी बात में सच्चाई, तो मेरी दूसरी बहन अखनूर में ही है, तो आप उस पर लगाते लॉजिकली। अब शायद जो इनको जो चला रहा है उसको नहीं पता कि इसकी दूसरी बहन अखनूर में और तीसरी वाली अब्रॉड में है, तो उसने अब्रॉड वाली का कि वो आएगी तो मैं इनको फंसाऊंगी। तो अगर मुझे किसी को फंसाना होता तो मैं वो नहीं वेट करती कि वो बाहर से वीज़ा लेकर यहाँ टिकट कराकर इनको फंसाने के लिए लाखों रुपया खर्च करके आए। तो अगर ऐसा कुछ मंशा मेरी होती तो ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ और एक पिक्चर क्रिएट की गई जिसमें हमें डिफेम करने की कोशिश की गई हमारी रिश्तेदारी में, हमारी पूरी समाज में कि ये इस तरह की लेडीज़ हैं, जबकि हमारा पहली मंशा यही थी कि इन बच्चों को समझाया जाए ताकि इन पर कानूनी कार्रवाई ना की जाए। लेकिन अब इन लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि हम चाहते हैं, क्योंकि अभी हम SHO साहब से भी मिल के आए हैं और एक एप्लीकेशन देकर आए हैं विद सबूत, और ये वीडियो भी उनको दिखाई कि कल वहाँ पर क्या कार्रवाई या क्या बातचीत हुई है, हमारी पूरी ऑडियो वीडियो के साथ हमने सारे सबूत दिए हैं। कल उनकी फादर के साथ क्या बात हुई है वो भी हमने प्रूफ दिए हैं। उसके हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त इन बच्चों के खिलाफ बनती है। अब मैं चाहती हूँ ताकि एक डेमो मिले कि अगर आप बच्चे नहीं सुधरोगे या आप बच्चे सही अगर आपको समझाया जाए, आप उसको भी पॉजिटिव ना लेकर नेगेटिव लेकर, इवन जो समझाने वाला उसकी भी इमेज खराब करने की कोशिश करोगे, तो फिर आपके लिए कानून ही सही रास्ता है। क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो अब शायद आपको लातों की ही ज़रूरत है। और अभी भी ये हमें धमकाया गया था, जैसे कि अखनूर में आएंगे तो आज चलो अखनूर करके भी इनका जो ऊपर का जो सरगना है जो इनको चला रहा है, तो वो कह रहा है कि आज चलो अखनूर करके। आज शायद उन्होंने प्लान किया था कि अगर ये अखनूर जाएंगे हम इन पे अटैक कराएंगे, तो आई हार्डली बॉदर अबाउट इट। दिस इज़ माई अखनूर, मेरा मायका है। मुझे नहीं लगता किसी कोई थर्ड पर्सन आकर मुझे डराएगा कि मैं अपने मायके में ना आऊँ। तो हम जब मन करेगा तब आएंगे। तो आज अखनूर में बैठे हैं, जो धमकाने वाले हैं उनको टाइम दे रहे हैं, जो करना है कर लो। इट्स एन ओपन चैलेंज, क्योंकि हमें पता है कि हम सही हैं और सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। और बीच में कुछ लोग ऐसे आगे प्यादे बनकर जैसे इमिग्रेशन का कुछ नाम ले रहे थे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ, वो भी हमने तथ्य अभी पुलिस स्टेशन में जाकर दिए हैं। जिन केसेस की बात कर रहे हैं, जो लड़का टोपी वाला है, जबकि उसने पैसे देने हैं इनके, जैसा कि इन्होंने बताया, मतलब आप उनके पूरे पैसे नहीं देते, आधे पैसे देकर और झूठ झूठ बोलते हो। और दूसरा जो लड़का बाहर रहकर भी आ गया, उसका मामा उस लड़के से 15 दिन पहले सेम कंपनी में सेम कंट्री में काम कर रहा है और 15 दिन बाद ये लड़का अंकित जाता है, जैसा कि इन्होंने बताया। ये हफ्ते के करीब वहाँ रुकता है, बाद में ये कहता है कि नहीं मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा, मुझे यहाँ का अलग से सेपरेट रूम चाहिए। तो जो फैसिलिटी सारी लेबर को मिलती है उसी हिसाब से मिलनी थी, एज़ पर एग्रीमेंट। बाकायदा एग्रीमेंट भी आपको जैसे हमने दिखाया, एग्रीमेंट में वो बच्चा साइन कर गया है। आप बाहर रहकर घूम फिर कर आ जाओ और बोलो कि इमिग्रेशन वाले हमें 100% पैसा रिफंड करेंगे, तो कोई भी रिफंड नहीं करता। तो ये कहीं भी कानून नहीं है कि आप बाहर जाओ, नौकरी ज्वाइन करो और वापस आ जाओ। जैसे आप गवर्नमेंट नौकरी ही आप कहते हैं, बच्चे फौज में जाते हैं, कहें कल को रंगूटी या ट्रेनिंग में जाकर बच्चा कहे कि नहीं मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता, वापस आ जाऊंगा, तो उसमें कोई जिम्मेदारी किसी और की नहीं होती। तो इस तरह से जो इनकी भी इमेज खराब करने की, और मेरे को भी इनसे ये जोड़ा जा रहा है कि ये फ्रॉड करती हैं तो मैडम भी फ्रॉड करती है, तो इससे सिर्फ सच और झूठ की बात है। एक इमेज क्रिएट कर दी गई है मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से। ये इनके खिलाफ भी पहले ऐसा ही प्रोपोगंडा चलाया गया और शायद ये अपना पक्ष इन लोगों ने नहीं रखा, इस वजह से ये अपनी पिक्चर नहीं क्लियर कर पाए, इस वजह से आज यही पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये फ्रॉड करते हैं। अब ये भी अपना पक्ष रखेंगे। मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं सर सोनिया हूँ। सोनिया जी, पहले अपनी कंपनी का नाम। सर मेरी कंपनी का नाम है GMD अब्रॉड कंसल्टेंसी, जो त्रिकुटा नगर में है इस टाइम पे। जी, बच्चों ने जो कल युवकों द्वारा जो है आरोप लगाए गए, आपके वीडियो जो है हमने चलाया जिसमें आप गाड़ी से उतरते हैं, अंदर जाते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने आप लोगों ने बदतमीजी की है वैसे, और क्योंकि दूसरा वीडियो अब जनता ने देख चुके हैं, मैम ने बता भी दिया क्या बात हुई और पूरा रिकॉर्ड भी हुआ है। आरोप लगे हैं, आपकी कंपनी के ऊपर भी आरोप लगे हैं, जिस तरह की उसकी थोड़ी सी, अगर वैसे मैम ने बताया, थोड़ा ब्रीफ करेंगे उसके बारे में कि हुई क्या है, ऐसी क्या घटना हुई कि ये बता रहे थे कि हमें टूरिस्ट वीज़ा पे बाहर भेज दिया, वर्क वीज़ा नहीं था, इस तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा।
देखिए सर, पहली बात तो ये मैं शुरू से बताती हूँ, ये मुद्दा है 8 महीने पुराना। मैंने एटलीस्ट भी अभी मेरे रिसेंट रशिया में भी 35 से 40 लड़के अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है सर। ये दोनों लड़कियां खनूर के हैं, एक मामा था, एक इनका भांजा। भांजा जो वो अंकित नाम का, और जो मामा वो सोहन लाल है। इन पहले जो है, पहले मामा को भेजती हूँ पहले मैं, उसके बाद विदिन 15 डेज के बाद ये अंकित जाता है, ठीक। मामा उधर जाके काम कर हाँ, रहा था। मामा उधर जाके काम कर रहा है। मेरे उसके मामे की चैट पड़ी है मेरे साथ कि मैंने उसको 10 दिन के बाद भी रिपोर्ट लिया कि भाई काम अच्छा है, कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, मैं क्या हैंडल। बोला उन्होंने फिर? उन्होंने कहा काम बहुत अच्छा है। उन्होंने अंकित को भी मैसेज किया कि बहुत अच्छा काम है, तुम भी आ जाओ, ठीक है। उसके बाद विदिन 15 डेज मैंने उस लड़के को भी वहाँ से भेज दिया रशिया में। जब रशिया में जाता है, सिर्फ 4 ही दिन होते हैं, मैंने कंपनी में पूरी रिपोर्ट निकलवाई कि लड़के आखिरकार लड़का आया क्यों वापस। मेरे ऑलरेडी भी वहाँ पे लड़के काम कर रहे हैं। मैंने उन लड़कों से रिपोर्ट निकलवाई कि लड़का क्यों आया वापस। कहता मैम इन्होंने कंपनी में कहा कि हम बीमार हैं, हमने इंडिया जाना है, और ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि अगर बीमार है तो आप दवाई वगैरह ले लो, 2 दिन रेस्ट कर लो, आप दोबारा से जो है रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये कहते नहीं जी हमें इंडिया ही जाना। तो वो जो लड़का है जो ऑलरेडी मैंने भेजा, वो कह रहा है हमने कहा कि भाई ठीक है आपकी मर्जी, आप इंडिया जाना तो आप इंडिया चले जाओ। ये उठ के मुझे भी नहीं बताते हैं हम वापस आ रहे हैं, मुझे किसी के थ्रू पता चलता है कि ये दोनों लड़के वापस आ रहे हैं। मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई है कि आप वापस आ रहे हो यार। कहते नहीं अब हम आके ही बात करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा हम वेट कर रहे हैं, भाई आ जाओ। मैंने कहा अगर रुकना है तो देख लो, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो भी हैंडल करने के लिए तैयार बैठी हूँ, ठीक है। तो ये कहते नहीं हम आके बात करेंगे। मैं चलो ठीक है आ जाओ। जब ये आए, इन्होंने सीधा जाके किसी को अप्रोच कर दिया जो प्रधान बने फिर रहे हैं आज के टाइम पे, अमनदीप सिंह बोपा रहे, उसको अप्रोच करते हैं। देखो सबसे पहले प्रधान का काम है कि पहले बैठ के ऑफ कैमरे मेरे साथ बात करते, कि ब्रीफ करते कि आखिरकार रियलिटी है क्या। हाँ, अगर फिर भी लगता मैंने फ्रॉड किया है, मैं उसी टाइम मैं चेक काट के दे देती इनको, अगर उनको लगता है मैंने फ्रॉड किया है, ठीक है। मैं सही हूँ, मैं इसीलिए मैं अभी भी आज भी इस दफ्तर खोल के बैठी हूँ और आज भी रन कर रही हूँ। अगर कोई फ्रॉड करने वाला कोई भी होता तो वो भाग जाता है इस टाइम पे, ठीक है सर। अच्छा, ये अप्रोच करके 15 से 16, मैं कह गिनती में नहीं होंगे, 20 लड़के होंगे टोटल, जो सडनली मेरे ऑफिस के गेट पे आ जाते हैं, त्रिकुटा नगर में गेट पे आके। बाहर कोई मीडिया नहीं आती है, कोई कुछ नहीं आता है, फ़ोन पे लाइव होते हैं, फेसबुक पे लाइव होके सीधा अंदर एंटर करते करते मेरे सीधा कैबिन में आ जाते हैं, ठीक है। कैबिन में आके बोलते हैं जी आपने फ्रॉड किया है। मैंने कहा भाई फ्रॉड पता भी है क्या होता है, पहले मुझे फ्रॉड का मीनिंग बता। मैंने कहा अगर आ ही गया तो बैठो। मैंने उनको बिठाया अच्छे से, सबको बिठाया, मैं कहा बैठो, आ ही गया ना, मैं बैठो। अच्छा, मैंने कहा पहले मुझे ये बताओ फ्रॉड क्या होता है, ठीक है। मैं मुझे मीनिंग पता चलेगी फ्रॉड होता क्या। जहाँ तो मैंने पैसे ले लिए किसी से, मैंने काम नहीं करवाया, या पैसे लेके मैं फरार हो गई हूँ, तो बच्चा खज्जल है या बच्चा इंडिया में बैठा है, मेरे ख्याल से उसको फ्रॉड बोलते हैं, ठीक है। मैंने काम करवा के दिया, बच्चों के वीज़े दिए, टिकटें दिए, फॉरेन तक भेजने पूरी हेल्प की। एयरपोर्ट में इसको पूछना यार इसको इंग्लिश आती है? एयरपोर्ट में सबसे पहले इंग्लिश से काउंसलिंग होती है, ठीक है। इनको पूछना इसको इंग्लिश आती है, इसको कैसे कैसे करके हम बच्चों को बाहर करते हैं एयरपोर्ट से, ठीक है। सेटिंग के साथ पूरी हम तरीके से बाहर करते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक 10वीं पढ़े बच्चे अगर बाहर तक पहुंच रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम में भी क्या वो है कि हम उनको भेज सकते हैं, ठीक है। अब ये पहुंच के वहाँ से उनका नहीं मन लग रहा है, रूम छोटा है, इतने कमरे हैं, 5-6 लड़के एक रूम में रह रहे हैं, मेरा नहीं मन लग रहा है, तो भाई आ जाओ आप वापस। मुझे इसमें कोई मेरा फॉल्ट नहीं है, मैंने काम करके दिया, एग्रीमेंट्स पढ़े, मैंने नोटरी टेस्टेड एग्रीमेंट करवाए हैं, सब कुछ मैंने करके दिया। आप चैनल जो है उसमें चले प्रॉपर, मैं बिल्कुल कोर्ट के एग्रीमेंट के साथ चलती हूँ, ठीक है। मुझे कल को कोई ये ब्लेम ना करे कि आप गलत हो, ठीक है। मैं बकायदा इनका, अगर कल को कोई बच्चा मेरे को पैसे नहीं देता, कोई कहता मैं वहाँ जाके दूंगा, मेरे पास पैसे कम है। वो जो टोपी वाला लड़का 3रे नंबर पे बोल रहा था, वो कह रहा था मैंने 4 लाख रुपया दिया है। उसको कहना आप पहले मुझे प्रूफ दिखा दे, जो 2 लाख रुपये तू दे के गया हुआ है मुझे, और 1 लाख रुपये तूने मुझे वादा किया था कि रशिया में पहुँच के दूंगा। उसको बोला वो वाले पैसे कहाँ पे? अभी काम वहीं कर रहा है कि बहू भी वापस आ गई? वो आने क्या, आप कल तो आपके साथ वो कर रहा था वो, ठीक है। क्यों, मतलब वहाँ उनको नहीं लगा? वो लड़का 4 महीने के बाद वापस आया है। वो लड़का 4 महीने, हाँ, जब दूसरा टोपी वाला जो टोपी वाला जो कह रहा था कि मेरे से 4 लाख रुपए लिया। अच्छा, अंकित की मदर फोन करती है, कहती इनको मैडम को फोन करती है कि मेरी मैडम ने फ्रॉड के 7 लाख रुपए लिया हुआ है। अंकित कहता है 6 लाख रुपए लिया हुआ है, एग्रीमेंट में 4 लाख रुपया। और मुझे रियलिटी तो बताओ पैसा दिया कितना है, ठीक है, खोल के दिखाओ मुझे। 6 लाख शायद कल जो बात हुई उसमें 6 लाख बोला गया।
7 लाख बोला। उसकी मदर ने परसों कोई नॉन, हाँ परसों फोन किया किसी के थ्रू, उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे लिया कि ऐसे ऐसे विधवा है, इनके बच्चे के साथ धोखा। मैंने कहा मेरी बात करवाओ, अगर कुछ ऐसी बात हुई तो मैं उनको मदद करूंगी। तो उनकी मदर ने कॉन्फ्रेंस पे लिया, यहीं अगोर साइड के कोई हैं, तो आम आदमी पार्टी में थी तब से वो मेरे को जानते थे। तो उन्होंने क्या कहते हैं बात करवाई, कह रहे 7 लाख रुपए। मैंने कहा अमाउंट चेक करो, क्योंकि जो मेरी नॉल में 4-4.5 लाख रुपए की, मैंने कहा ऐसे ही है, इससे ऊपर नहीं है। फिर वो कह रही है, मैंने कहा इसमें टिकटों का आपका होगा ना, और बच्चे ने ऊपर जाकर अगर कोई खर्चा अपना पर्सन किया वो तो उसका अलग होगा। फिर बाद में वो आगे हाँ 4.5 लाख रुपए, मतलब वो मशी एक्सेप्टेड कि हाँ 4.5। अब कल वो न्यूज़ में दोबारा 6 लाख, तो आप मान सकते हैं इनकी एक स्टेटमेंट भी नहीं है, ये अलग अलग स्टेटमेंट। इवन उनकी सरपंच से भी मेरी बात हुई, मैंने उनको भी पूरा एक्सप्लेन किया कि ऐसे 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 है। और अभी भी जैसे हमने आपको एग्रीमेंट भी दिखाया, बाकायदा अंकित ने साइन करके एग्रीमेंट किया, उसमें जो जो टर्म्स एंड कंडीशन है पूरी फुलफिल हुई है। फिर उसके बाद ये लोग कैसे बोल सकते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ। और आए दिन सोशल मीडिया पर ये फ्रॉड 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 वाला जो प्रोपोगंडा चला रहे हैं, इनके साथ आप मुझे भी धूमिल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो इसके साथ उन पर डिफेमेशन भी बनती है, जो बहुत जल्द लगेगी। फिर ये बताएंगे कि ये डिफेमेशन का अमाउंट कैसे पे ऑफ करा रहे मैं हैं। और बात करना चाहूंगी। अच्छा, अब ये बार बार कहते हैं कि मीडिया में कि 10 से 15 एफआईआर लगी हैं। मुझे गिन के बताए कितनी एफआईआर लगी हैं, ठीक है? ऐसा कुछ है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब ये वापस आए थे, इन्होंने धरने वगैरह लगा दिए, इन्होंने अपने ही सभा के इकट्ठे करिए लड़के। मेरा कोई क्लाइंट नहीं था उसमें, जो वही 2 लड़के जो वापस आए थे, 2 वो लड़के थे। और उस मीडिया को देख के मेरा उस टाइम पे भी 30 लाख का नुकसान हो गया था, जिस मीडिया 4 लड़के मेरे बैकआउट हो गए, वीजे आगे हुए थे। बच्चे कह रहे हमने नहीं जाना, सिर्फ उन्होंने 50-50 हज़ार रुपये दिया था। अभी उनसे मैंने पेमेंट लेनी थी, जो एट ए टाइम में 30 लाख के नीचे आ गई। वो लड़के भी उनके साथ मिल गए, कहते हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ है। वीजे उनके आज भी मेरे पास पड़े हैं, पासपोर्ट में डिब्बे में पड़े हुए हैं आज भी, क्योंकि वीज़ा लगे पड़े। मैंने अब आज तक कभी 8 महीने से मैं कोई पब्लिक में नहीं आई कि मैं एक एक करके मैं ब्रीफ नहीं कर सकती। ये विक्टिम्स मेरे बनते हैं 6 से 7। 2 लड़के जो वापस आए, 4 वो लड़के हैं जिन्होंने वीज़े आने के बाद पैसे नहीं दिए, गए ही नहीं वो, ठीक है? वो उनकी टोटल अमाउंट 30 से 35 लाख रुपए बनती है, ठीक है? अब ये भी कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ, ठीक है? अब ये विक्टिम सारे क्या करते हैं, एप्लीकेशनें लेके गांधीनगर थाने में चले जाते हैं और 6 से 7 एप्लीकेशनें मेरे एक ही बार में लगा देते हैं। एक ही बार में लगा के फिर वो कहते हैं कि उन्होंने धरने वगैरह दे दिए, अपनी सभा के लड़के इकट्ठे करके फ्रॉड करती है, फ्रॉड करती है, फ्रॉड करती है, पूरे सोशल मीडिया पे चला दिए फ्रॉड करती है। मगर मैं फिर भी चुप रही। मैंने कॉन्फ्रेंस करवाई थी, मैंने भी बुलाए थे ऑफिस में अपने 10 से 12 मीडिया वाले बुलाए थे, मैंने भी अपना पक्ष रखा था, बट वो ज़्यादा इतना हाईलाइट हुआ नहीं जितना उनका चल रहा था। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, सीजीएम कोर्ट में चले गए। सीजीएम कोर्ट में एप्लीकेशन दर्ज करके 179 की जो सेक्शंस बनती थी वो उन्होंने आके थाने में दे दी। उसके बाद जो विक्टिम सारे इकट्ठे हो गए, उनमें एक एफआईआर मेरी दर्ज हुई, जो ओपन एफआईआर होती है वो दर्ज होगी कि अगर, क्योंकि ये एक कॉमन केस है, ठीक है? उसमें मैं देखो एक एक करके मैंने सबके वीज़े, टिकटें, हर एक मैंने वकील किया, प्रॉपर वकील किया। पहले तो बोपारा में मैंने डिफॉर्मेशन का केस लगाया, ठीक है? अगर तुम साबित नहीं कर पाए मैंने फ्रॉड किया तो तुम मुझे 2 करोड़ रुपए मुझे देना पड़ेगा भरपाई, जो तूने मेरा नुकसान किया, ठीक है? अब ये कहते हैं कि अच्छा ओपन एफआईआर लग गई। उसके बाद 8 महीने के बाद फिर से शुरू हो गए हैं कि ये फ्रॉड करती है, फ्रॉड। जब एफआईआर दर्ज हो गई है, मैंने उस केस पे स्टे भी करवा दिया हुआ है। अब कोर्ट ऐसे तो स्टे देता नहीं है, कुछ सोच समझ के स्टे दिया होगा, ठीक है? पहले मैं कोर्ट में फाइट करूंगी, ठीक है? मैं जब 10 साल केस चले, 20 साल केस चले, मैं उस केस में लड़ूंगी और मुझे पता जीत मेरी ही होगी, ठीक है? उनकी नहीं होने वाली जीत हमेशा मेरी ही होगी इस टाइम पे भी। अब ये बार बार मुद्दे को, कोई भी मैं सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ करती हूँ, मेरी फ़ोटो, वीडियो, गाड़ी के नंबर, मेरे पर्सनल आईडियों के फ़ोटोज़ लगा के ऐसे अपने में सोशल मीडिया में चढ़ा देते हैं। तो सर ये तो सही बात नहीं है ना। मेरे पर्स एक औरत हूँ, मैंने अभी शादी करनी है, मैं अभी अनमैरिड लड़की हूँ, मैं अभी समाज की लड़की हूँ। इनको भी समझ होनी चाहिए कि मैं अभी बैचलर लड़की हूँ, मेरी भी शादी नहीं, मेरी शादी होनी है अभी। अच्छा ये ठीक है, कभी मेरे कास्टिज्म पे आ जाते हैं, तू मेघ है, तू माशी है, तू क्या है। मैं कास्टिज्म पे भी जाऊंगी किसी टाइम पे आके, बट अभी मुद्दा ये है कि मेरे ऑफिस पे जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो फेक है, ठीक है? तो मैं कोर्ट में फाइट कर रही हूँ, मैं लड़ूंगी, ठीक है? इनका जो अंकित का केस है वो स्टे है, तो वो अंकित का केस जो 8 महीने पहले ही लग चुका है गांधीनगर थाने में। तो अब ये बार बार मुद्दा वही उठा के फ्रॉड किया, 6 लाख दिया, 7 लाख दिया, 4 लाख दिया, इनको खुद ही क्लैरिफाई नहीं है कि कितना दिया है, ठीक है? तो मैंने आज एग्रीमेंट भी लाई हूँ, अखनूर थाने में भी दे दिया कि एग्जैक्टली पेमेंट दी कितनी है। 4.5 लाख के करीब मैंने इनसे पेमेंट ले रखी है, जो उन्होंने कल मेंशन नहीं करी,
ठीक है। तो मैं यही बार बार यही करके आज मैंने खुल के पक्ष रखा, अपना बहुत हिम्मत करके रखा है कि भाई मैं ना फ्रॉड करना, मैं लोकल लड़की हूँ, मैं जम्मू सतवारी के रहने वाली हूँ, लोकल लड़की हूँ, ना मैंने आज तक किसी के साथ फ्रॉड किया है, ना मुझे ज़रूरत है। हम भी गरीब घर से आज तक, अगर आज इस मुकाम पे हम भी गरीब घर से हैं, हमें पता गरीब कौन है अमीर कौन है, हमें ना सिखाया जाए किसी भी लेवल पे कि आप लोगों को ठग रहे हो, ये कर रहे हो, गरीबों का पैसा खा रहे हो। मुझे पता मैं कितना खा रही हूँ। लोग इस केस में 7-7 लाख रुपये ले जाते हैं, पर मैंने जो टोपी वाला बोल रहा है 4 लाख रुपये दिए, 2 लाख रुपये दे के मैंने उसको रशिया भेजा। इसकी वाइफ हाथ जोड़ती थी मेरे आगे कि मेरे बंदे को भेज दो, मेरे बंदे को मेडिकल की प्रॉब्लम है, इसका मेडिकल फिट नहीं होता। विदाउट मेडिकल इस बच्चे को मैंने बाहर भेजा है, तो कोई मेडिकल करके इस बच्चे को बाहर भेज के दिखा दे मुझे। और आज मेरे भी एलिगेशन लगा रहे हैं मैंने फ्रॉड किया है। ये अगर साबित नहीं कर सकती है ना ये मीडिया पे, इनको बोलो भी मत इतना ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ। मैं आज भी ऑफिस रन कर रही हूँ। इनको लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे बोल बोल के कि इनको ऑफिस बदनाम करूँगा या इनको काम नहीं आ रहा, इस बहम में ये निकल जाए कि मुझे काम नहीं आ रहा। मैं तो कभी 2-4 ऐसी वीडियो और चला दें कि मुझे खुला काम आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। 8 महीने से मेरे से संभाला नहीं जा रहा। मैं खुल के कह रही हूँ, मैं अकेली हूँ वहाँ पे हैंडल करने वाली, मेरे से संभाला ही नहीं जा रहा काम, इतना मुझे काम आ रहा है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इनको इस बहम में ये निकल जाए। बार बार सोशल मीडिया के बोलेंगे ये चोर है, ठग है, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं यही इसलिए मैं खुल के आज सामने आई हूँ कि बाकी जनता सब देख ले कि क्या सही है क्या झूठ है। आगे क्या किस तरह से आप देखते हैं? आप पुलिस स्टेशन में गए थे, आपने एविडेंस जो है वो वहाँ सबमिट भी कर दिए हैं। आगे किस तरह से जो है क्या करेंगे, आगे किस तरह से करेंगे? बस इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। पहले हम ये सोचते थे कि हमारे समाज के बच्चे हैं, मेरे जाट बरादरी के बच्चे हैं, तो इनको एक मौका देना चाहिए, इनको समझाने से अगर काम चल सकता है। लेकिन अब ये बिगड़ी हुई धूम है, मुझे लगता है जो सीधी नहीं हो सकती। तो इनको कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इस तरह के एग्जाम्पल सबको मिलें कि अगर आप नहीं समझेंगे तो आप पर कानूनी लगाम कसी जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने जो हमारी छवि धूमिल करी है पूरे समाज में, पूरी बिरादरी में, बिकॉज मेरी एक पब्लिक इमेज है, आई एम अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आई एम अ पब्लिक फिगर। जिस तरह इन लोगों ने धूमिल करी है मेरे मायके में, मेरे ससुराल में, मेरे सोशल इमेज, जो मेरी पॉलिटिकल करियर में दाग लगाने की कोशिश की है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करूँगी। एंड वैसे भी आज इट्स अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड इट इज़ प्रायोरिटी ऑफ एवरी सिक्योरिटी एजेंसी के पहले वुमेन्स को सिक्योरिटी कैसे दी जाए, या वुमेन्स के खिलाफ जो भी क्राइम होते हैं, तो दिस इज़ अ हीनियस क्राइम। और जैसे इसके लिए भद्दे शब्द, चाहे रंडी शब्द या कोई और गंदे मिडल फिंगर दिखाने जैसे इन्होंने जो किए हैं सोशल मीडिया पर, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ताकि और कोई ऐसी हरकत ना करे। और जैसे इनकी बार बार फ्रॉड बोल बोल कर और मुझे भी उसमें जोड़ने की जो कोशिश की गई है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और अभी ये बात यहाँ रुकेगी नहीं, अभी और भी इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। और इनके जो सरगना इनको जो शय दे रहे हैं, जो इनको भड़का रहे हैं और जो धमका रहे हैं कि चलो अखनूर, तो आओ अखनूर, मैं बैठी हूँ अखनूर में, उनसे ये कहना चाहती हूँ जो करना है वो कर लो। अब ये जंग बंद नहीं होगी जब तक तुम्हारी जो टेढ़ी धूम है वो सीधी नहीं हुई। तो मेरा नाम रीना चौधरी है, मुझे पता है बिगड़ों को लाइन पे कैसे लाते हैं। धन्यवाद। तो पहला पक्ष आपने सुना, दूसरा पक्ष हमने आज रखा है। जो आरोप वो पहले पक्ष ने लगाए, दूसरा पक्ष आज मौजूद। जो उन युवकों ने कहा वो बिल्कुल सरासर गलत इन्होंने बताया। अब ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस प्रशासन का काम है कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। जो भी आरोप लगे हैं अगर वो गलत हैं तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई तो करेगा ही। उसके साथ साथ रीना जो मैम आए हुए हैं और उसके साथ साथ मैम दूसरे जिन कंपनी सोनिया मैम आए हुए हैं। ये जो वीडियो आपने पहले देखा, जो महिलाएं गाड़ी से उतरती हैं, अंदर का वीडियो इन्होंने कहा कि वो नहीं था, ना हमें दिया गया। और अब दूसरा वीडियो जो इन्होंने रिकॉर्ड किया था, उन्होंने कहा हमारे पास है, हम दिखाएंगे। मैंने वीडियो में सुना, उन्होंने कहा हमारे पास दूसरा भी है, वो हम सबूत देंगे। लेकिन अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, उन लोगों ने सबूत नहीं दिया, क्योंकि उनके पास सबूत था ही नहीं। और अगर सबूत होगा भी तो वो उनके अगेंस्ट होगा, क्योंकि वो दिखा नहीं सकते। लेकिन हमारे पास वो सबूत था, हमने आपको दिया और आपने वो वीडियो में चलाया। तो आप देख सकते हैं कौन सही कौन गलत है, और किस तरह से हम कैसे बात कर रहे थे और वो लड़का कैसे बदतमीजी से बात कर रहा था। तो इसमें सच का सच और झूठ का झूठ सामने पता चलता है। आम जनता है इसको किस तरह से देखती है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कल की वीडियो भी आपने देखी, आज का पक्ष जो है वो आपने सुना, पहला पक्ष भी सुना, दूसरा पक्ष भी सुन लिया। जनता जो है कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी कर सकती है। आप क्या सोचते हैं? जो इस तरह के पक्ष दोनों सुन लिया आपने, आप किस तरह से देखते हैं? पुलिस प्रशासन, इस पे प्रशासन जो है वो गंभीरता से जो है इस पे कार्रवाई करे, देखे कि कौन गलत कौन सही है। वीडियो को साझा करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।